हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीति बालूजा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे और अपना समय उचित प्रकार से घर पर व्यतीत कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको आपकी पिछली परीक्षा की सफलता की बधाई देती हूँ और आगे आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं आपका कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में चल रही ये गंभीर बीमारी कोरोना वायरस को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है, जिससे बचने के लिए हम लोगों को अपने अपने घर पर सुरक्षित रहना है, बार बार हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है तथा मुंह को कवर करके रखना है। इस बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को साथ में लड़ना है तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना है। साथ ही हमें कक्षा 5 की पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, जिसके लिए विद्यालय प्रबंधकों द्वारा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि रेगुलर क्लासेस। इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सभी बच्चों को वीडियोस, वर्कशीट्स भेजी जाएंगी और उससे संबंधित कुछ गृह कार्य भी दिया जाएगा, जिसको आपको समय रहते ही पूर्ण करना है। बच्चों, मेरी आपसे और आपके पेरेंट्स से प्रार्थना है कि आप इस ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, जैसा कि आप रेगुलर क्लासेस में करते हैं। अब मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक के बारे में बताऊंगी। ये आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक है जिसका नाम है मधुरिमा, जिसको R.P. श्रीवास्तव और S.K. मित्तल जी द्वारा संपादित किया गया है। इस पुस्तक की विषय सूची के अनुसार इसमें कुल 18 पाठ हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहले पाठ पथ आलोकित कर दो, जो एक कविता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कविता द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता को किसने लिखा है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी। अब इस कविता को शुरू करने से पहले हम पाठ से पहले पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सुबह उठकर किसे प्रणाम करना चाहिए? जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको किसे प्रणाम करना चाहिए? हमें सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, यानी भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर हम किससे प्रार्थना करते हैं? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब हम किससे प्रार्थना करते हैं? हम अपनी किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर हम भगवान को याद करते हैं। हम किसे याद करते हैं? भगवान को। हम सुख और दुख दोनों ही घड़ी में भगवान को याद करते हैं। अब हम इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता में किसके बारे में कहा गया है। जाने इस पाठ में प्रत्येक मनुष्य अच्छी राह पर चलने के लिए ईश्वर से शक्ति व बुद्धि मांगता है। प्रस्तुत कविता में भी छोटा बच्चा ईश्वर से अपनी मनोकामना व्यक्त कर रहा है। इस कविता में आप देख रहे हैं जैसे कि एक बच्चा है, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर को अपनी मनोकामना बता रहा है। वह ये बता रहा है कि वह इस विश्व से, इस संसार से क्या चाहता है और उसको इस संसार से किस चीज़ की आवश्यकता है और वो इस संसार के लिए क्या कर सकता है और वो क्या करना चाह रहा है। वह अपने विचार इस कविता में व्यक्त कर रहा है। हम उस छोटे बच्चे के विचार, उस छोटे बालक के विचार आपकी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब बच्चे इस कविता का उच्चारण करेंगे। आप इस कविता को देख रहे हैं, इसमें जो कविता दे रखी है आप इसको अच्छे से इसका उच्चारण करेंगे। हम इसके भावार्थ को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।